यहाँ तक डीसी मैडम गुस्सा के बात कर रही, तुम चुप रहो। अरे मैं चुप रहूंगा तो बोलेगा कौन? अगर हम चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? इसका मतलब आप हमारी आवाज को दबा रही हैं। तो डीसी मैम बोलते हैं कि यही डीसी हैं। अरे भाई आप ना डीसी हैं, तो हम आपसे बात करें तो एसी सर बीच में इंटरफेयर करते तो बोलते कि वही डीसी है। तो फिर आप पहले कुर्सी पर बैठे हैं, तब आप क्यों कुर्सी पर बैठे जब एसी डीसी बन के चला रहा है सिस्टम? तो अभी आप डीसी महोदया जी से मिलकर बाहर आए हैं, क्या वो बोले? क्या बोलेंगे? उनको डील है 1 सीट पर 3 लाख रुपया, सरकार को 7 लाख रुपया। अगर 585 पोस्ट है, 585 को 3 लाख कर दीजिए, इनको कम से कम 20 करोड़ रुपया मिलने वाला है। 1 करोड़ रुपया दे के आई है, तो इनको तकलीफ ना है? ये अपने ही जजमेंट में फंस जा रही, ये अपने ही प्रश्न में फंस जा रही है। मैंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट, हाँ एसी साहब भी मिलल है, पूरा सिस्टम मिला हुआ है, पूरा सिस्टम पलामू को बेचना चाह रहा है, पूरा सिस्टम यहाँ के युवाओं को गला घोटने का काम कर रहा है। मैडम के पास क्या जवाब था कि आपकी आधार पे आप 10th लेवल में मेरिट पे आधार पे बना रहे हैं? चुप। क्या सुप्रीम कोर्ट बोली है अपने गाइडलाइन में कि आप परीक्षा के मत करवाइए? चुप। वो नियमावली के हवाला दे रहे हैं, जिस नियमावली का हवाला दे रहे हैं उसमें भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 10th के मेरिट के आधार पर आप उठाइए, ये 10th के मेरिट के आधार पर ये उठाइए। ये सिस्टम और सिस्टम में और हमारा झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दल सब लोग पड़े हुए हैं ये चपरासी का भी नौकरी बेचने में, ये चपरासी का भी नौकरी बेचने में लगे हुए हैं। ये स्थिति आ गई है। यहाँ तक डीसी मैडम गुस्सा के बात कर रही, तुम चुप रहो। अरे मैं चुप रहूंगा तो बोलेगा कौन? अगर हम चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? इसका मतलब आप हमारी आवाज को दबा रही हैं। आप हमारी आवाज नहीं, आप हमारे संवैधानिक अधिकार को पैरों तले कुचल रही हैं। ये कहाँ का अधिकार है भैया? आप जवाब देने में सक्षम क्यों नहीं है? कहाँ सुप्रीम कोर्ट बोला है कि आप एग्जाम मत करवाइए? कहाँ सुप्रीम कोर्ट बोला है कि आप 10th लेवल के मेरिट के आधार पर करवाइए? कहाँ बोला है? बस आप जो उसका ऑर्डर कॉपी है उसी को पढ़ के बस इंग्लिश में हम ही को समझा रहे हैं। वो आधा इंग्लिश के अनुवाद नहीं कर पा रहे, वो आधा इंग्लिश के अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं। सब पूछ रहे हैं। आप डीसी बन के 1 करोड़ रुपया तक 20 करोड़ रुपया कमाना चाह रही हैं? आप क्या इन बच्चों को, इन मासूम बच्चों को गला घोटने का काम कर रही हैं? तो ये सिस्टम हो सरकार जानबूझ के लगी हुई है इन युवाओं को गला घोटने में, जानबूझ के लगी है इन युवाओं को बर्बाद करने में। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि मैं नीलांबर पीतांबर धरती अनुराग शुक्ला धरती पुत्रों, मैं कभी झुकूंगा नहीं, इनको झुका के रहूंगा। ये बोलती है अब चल जाए मुख्य सचिव का। अरे आप क्यों बैठे हैं? अरे भैया आप क्यों बैठे हैं? आप क्यों पलामू में बैठे हैं? आप पलामू के जनता का सेवा करने के लिए बैठे हैं, आप पलामू के लोगों के दुख दर्द समझने के लिए बैठे हैं। ये नहीं कि आप अपने सवाल को जवाब देने से भागिएगा और आपको पूछेंगे आप कितना दिन गेट के बाहर पूछिए। अरे मैं आपका हाय है और आपका मतलब बुराई करूं तो आपको तकलीफ, और ये हमारे हक अधिकार का हनन कर रहे हैं तो आपको मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं आपको। आप केस कर दीजिए, उठा लीजिए, हम तो बोले हथकड़ी लगवा दीजिए। जब बच्चा प्रश्न पूछने लगा तो उनके मुंह हाथ से बने एकदम अस्तबा हो गए, उनके मुख से एक आवाज नहीं निकाल रहे। एक डीसी एक जनता से ज्यादा पावरफुल है, एक डीसी एक युवा के भाई से ज्यादा पावरफुल है। मैं पूछता हूं कि आप अगर यूपीएससी डायरेक्ट इंटरव्यू तक आई हैं कि पहले प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देन मेरिट, ये बच्चा को आप कैसे दिन दहाड़े मूर्ख बना के आप कह रही तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। ये क्या है भैया? मैं नहीं बोलूंगा तो कौन? मेरा माँ बाप आके बोलेगा, मेरा माँ बाप, मेरा चाचा, मेरा आने वाला पूर्वज बोलेगा, भगवान नीलांबर पीतांबर आके बोलेंगे, लेट लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला आके बोलेंगे। ये लोग हमारे माँ के बुढ़ापे के सहारा बनने वाला पहले ही हाथ काट दे रहे, तुम मर जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेएमएम की सरकार और उनके सहयोगी दल ये कभी चाहते तो अभी माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है क्या? क्या पलामू के जनता के संज्ञान में नहीं है क्या? क्या पूर्व विधायक वर्तमान विधायक मंत्रिमंडल के संज्ञान में नहीं है क्या? आज हमारे वित्त मंत्री धनबाद में जाके आनंद उठा रहे हैं। मैं फोन कर रहे तो करे मैं धनबाद में हूँ, यहाँ से आपसे पूछा था कि नहीं पूछा था? आप डीसी मैडम को बुला के डांटे कि नहीं डांटे? किस पर मैंने पूछा आप नियमावली किसके आधार पर बनाया? प्रवीण टोप्पो पे, प्रवीण टोप्पो सर जो कार्मिक सचिव हैं, मैंने वहां तक
पूछने का काम किया, बोला मेरा इसमें कोई रोल नहीं, ये लोग नियमावली बनाए हैं, ये लोग डटे हुए हैं और ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा होता है ना उसके मैनेज कर रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। मैं भी सत्यनारायण शुक्ला हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। सिस्टम हो या सरकार, मैं सबसे लड़ा हूँ और लड़ता रहूंगा। और अगर मैं आज समरनालय के गेट के समक्ष मैं आपको वादा करता हूँ, अगर ये नहीं झुकेंगे तो जेपीएससी का अंतिम संस्कार हुआ था, पिंडदान हुआ था, ब्रह्मभोज हुआ था, इस समरनालय का भी अंतिम संस्कार निकलेगा, इस समरनालय का पिंडदान होगा, इस समरनालय का ब्रह्मभोज होगा, क्योंकि ये नाम मात्र का रह जाएगा। जब जो लोग बाहरी से 5-5, 10-10 लाख देके आएंगे, क्या यहाँ कार्ड बनेगी? क्या ये राशन कार्ड बनेगा? क्या यहाँ के लोगों के गरीब जनता का सेवा करेंगे? कभी नहीं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं मरा हुआ जमीर को जिंदा करके लड़ता हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ। तो ये लोग हम लोग को जीते जी मारना चाह रहे हैं, ये जीते जी गला घोटना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि शुक्ला भैया बताएं कि डीसी महोदय कुछ सुनने को तैयार नहीं। हम लोग सब कोई गए थे, 3-4 आदमी हम लोग गए थे अभी अंदर, यही बात हुआ। हम लोग तर्क वितर्क कर रहे थे, वो नियमावली का हवाला दे रहे थे। हम पूरा पढ़ के उनके सामने सुनाए कि इसमें तो कहीं भी नहीं जिक्र किया गया है कि आप 10th के मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसके आधार पर आप नियुक्ति दीजिए, कहीं तो नहीं लिखा गया। तो फिर आप क्यों ऐसा इसको लाए? तो बोलते हैं कि ये सब अपना तरीका से हम लोग बनाए हैं, अपना ही के तरीका से इसको लागू कर रहे हैं। अब इस पे अगर हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हम लोग पे, तो चुप रहो, तुम चुप रहो। युवाओं का आवाज दबाया जा रहा है। उसके साथ साथ एसी सर जो है सर रंगदार में से उठ रहे हैं। अरे भाई रंगदारी ठीक है, आप बहुत बड़का रंगदार है ना, तो अपना घरे के होंगे। आप सिस्टम में आए हैं तो सिस्टम के तरह से बात कीजिएगा जी। तो डीसी मैम बोलते हैं कि यही डीसी हैं। अरे भाई आप ना डीसी हैं, तो हम आपसे बात करें तो एसी सर बीच में इंटरफेयर करते तो बोलते कि वही डीसी है। तो फिर आप पहले कुर्सी पर बैठे हैं, तब आप क्यों कुर्सी पर बैठे जब एसी डीसी बन के चला रहा है सिस्टम? तो आप क्यों? जवाब दीजिए क्यों? और रही बात ना कि पूरा जो सिस्टम है बिक गया है, जितना भी पदाधिकारी है यहाँ का, जितना भी है, डीसी हो गया, एसी हो गए, सब करप्ट है, सबका सब चोर है। और ऊपर सरकार भी चोर है और नीचे भी चोर है, तो बीच में क्या करेगा आदमी? मरबे न करेगा। तो मैं इहो बोलते कि मर जाए, तो बोलते कि हमको एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो? तुम धरना प्रदर्शन करोगे, चाहे आत्मदाह करोगे, चाहे कुछ भी करोगे, हम एग्जाम नहीं लेने वाले हैं, तो एग्जाम नहीं लेने वाले, तुम कुछ भी करो। होश में आओ। हम लोग इसके आगे कदम उठा रहे हैं। हम लोग जाएंगे हाईकोर्ट में, जाएंगे और हाईकोर्ट में आवाज उठाएंगे।